हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से है और इस टाइप से क्वेश्चन आपका पार्ट बी में भी इसी टाइम पूछा गया है दिसंबर 2019 में, और उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बट शर्ते ये, वो क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पुटअप किया गया था और ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पुटअप किया गया। दैट मीन्स यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 4.75 प्लस में 3, तो यहाँ से आपको जो है 7.75 मार्क बिल्कुल फ्री के नंबर थे। एक ही रिजल्ट के ऊपर बेस्ड था, बट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो समझना चाहिए था, और ऑप्शन के अंदर जो वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको याद रखने वाली बातें थी। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर माइंड यूज करना था वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और यदि आप ऐसा करते तो आपको 7.75 मार्क इजीली मिल जाते। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझेंगे और नेक्स्ट टाइम से इस टाइप की गलतियों से बचने की भी कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में वर्क किया है इन्होंने? 3 वेरिएबल में। ठीक है, 3 वेरिएबल के अंदर वर्क किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर। एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमने बताया था, क्या बताया था? एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर रियल नंबर आर आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव सेम रैंक एंड सिग्नेचर। जब उसके पास रैंक और सिग्नेचर दोनों सेम होगा तभी वो 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके आइसोमॉर्फिक होंगे ओवर रियल नंबर। ठीक है, और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ दे हैव सेम रैंक। ओनली रैंक से यहाँ पे मतलब होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और रियल नंबर के ऊपर आपको रैंक प्लस में सिग्नेचर दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वर्क है आपका। और ये कहता है कि कोई 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसकी रैंक 3 है, वो क्या हो जाएंगी? ओवर रियल नंबर आइसोमॉर्फिक हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 3 वेरिएबल के अंदर आपको वर्क करना है, तो ठीक है, हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया Q1x इज टू रैंक 3 दिखानी है। ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, 3 वेरिएबल में वर्क किया है हमने। और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म हम ले लेते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ठीक है, हमने एग्जाम्पल उठाया और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन करें तो यहाँ से आपको 1 1 1 बाकी सारा एलिमेंट आपको 0 फिलअप करना होगा। Q2x से यदि हम बनाएं तो यहाँ से आपको जो है 1 माइनस 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रैंक की बात करें तो इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ Q1x से मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के तैयार होता है A1, Q2x से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के तैयार होता है A2। ठीक है, रैंक ऑफ A1 ये आपको कितना मिलेगा? 3। और यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर ऑफ A1 ये आपको पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव इसके पास हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके पास कोई आइगन वैल्यू नहीं मतलब 0, तो यहाँ से आपको 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है उसको देखिए, वो रैंक आपकी 3 है। ओके, सिग्नेचर यदि हम बात करें, सिग्नेचर ऑफ A2 ये कितना है? पॉजिटिव आइगन वैल्यू 2 है, नेगेटिव आइगन वैल्यू इसके पास 1 है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। ठीक है, इसका रैंक तो सेम है, बट जो एग्जाम्पल हमने उठाया है उसका सिग्नेचर तो सेम नहीं है। तो जब ये 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, रैंक इनकी सेम है बट सिग्नेचर सेम नहीं है, तो यहाँ पे कहता है कि सिर्फ रैंक के सेम होने से वो आपका आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, उनका सिग्नेचर तो सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम रैंक के बिहेव पे ओवर रियल नंबर आइसोमॉर्फिक नहीं बोल सकते जब तक हम सिग्नेचर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर। और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मैट्रिक्स की यदि रैंक सेम है तो वो आपका आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है उसी रिजल्ट का यूज करते हुए आपने जो है क्या किया है, सेकेंड स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बताया है और फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आपने विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को एलिमिनेट किया है। ठीक है, ओवर आर के लिए आपको रैंक प्लस सिग्नेचर
दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रैंक की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब आपको आना है ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 4 में। 3rd और 4th जो है आपके पहले और दूसरे एक दूसरे से रिलेटेड थे, जो आपके ऑप्शन थे, और जो यहाँ पे 3rd और 4th स्टेटमेंट है, जो 3rd और 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो आपका कुछ डिफरेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम समझेंगे स्टेटमेंट नंबर जो 3rd है वो क्या कहता है। कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या है, आपके पास जो है एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसकी जो रैंक होगी 3 या फिर 3 से कम होगी, वो क्या होगा, अप टू आइसोमॉर्फिज्म होगा। 4th में कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखिए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले आइए ऑप्शन नंबर 3rd में। देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक दिस अप टू आइसोमॉर्फिज्म। देखिए 3 वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल आपके पास कितने हैं, x1 x2 x3। वेरिएबल 3 है और तो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी देखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 के लिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 के लिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला है इन्होंने वर्ड यूज किया है नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब जब जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता तो वहाँ पे मैट्रिक्स जीरो मिलती और जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती। अब इन्होंने वर्ड यूज किया है नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म, दैट मीन्स कम से कम एक रैंक होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल के अंदर वर्क किया गया है। ठीक है, 3 2 1। अब यहाँ पे कहता है देयर इज एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक दिस अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपको अप टू आइसोमॉर्फिज्म बनाना भी होगा तो यहाँ पे 3 2 1 मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, एक ये और ये की और ये की। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है और यस ऐसा बनाया जा सकता है, आप कहें तो बना के भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे 3 रैंक दिखाइए, यहाँ पे 2 रैंक, मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप कर दीजिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, यहाँ पे आप कर दीजिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x3 स्क्वायर। 1 रैंक दिखानी है x1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x3 स्क्वायर। इस तरीके से आप कर दीजिए और बहुत सारे भी ऐसे बनाए जाएंगे। कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसकी रैंक देखिए इतनी रैंक की सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म कितने बनाए जा सकते हैं, 3 ही तो बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपकी कैसी स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 में कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ठीक है। कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कितने होंगे, यहाँ पे जो है 3, एग्जैक्टली 3 वर्ड यहाँ पे भी यूज किया है। ठीक है, कितने रैंक देखनी है, 2 रैंक, मतलब यहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, ये चीज़ें आपको करनी ही नहीं है। ठीक है, और क्या कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट चलेंगे। इसके अगेंस्ट चलने का मतलब इसको हम रोंग करने की बार बार कोशिश करेंगे। ठीक है, और रोंग करने का मतलब ये है कि रैंक इसकी 2 हो, नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो और वो आपका आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट हम जाएंगे। हमने उठाया एक क्वाड्रेटिक फॉर्म 1 -1 0, ये भी तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म ही होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा बनेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसकी भी रैंक 2 है, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर।
अब इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू, नेगेटिव आइगन वैल्यू, सिग्नेचर तो सेम नहीं है। क्या है, सिग्नेचर जो है इसका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर इसका पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव, सिग्नेचर इसका क्या है 0 है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 आप 2 आइसोमॉर्फिज्म ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बना पा रहे हो, 2 बना सकते हो। और ये कहता है ये तो इसको छोड़िए अभी, ये आपका 2 है, ये 1 है। अब यहाँ पे जो है रैंक 3 या फिर 3 से कम के लिए तो कितनी बनाई जा सकती है, 3 बनाई जा सकती है नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म अब 2 आइसोमॉर्फिज्म के लिए। और यहाँ पे जो है जब इसकी रैंक क्या होगी, स्पेशली 2, क्या है स्पेशली 2, स्पेशली 2 का मतलब देखिए रैंक इसकी 2 है, यहाँ से फिर से देखिए रैंक इसकी जो है 2 एग्जैक्टली लेके आनी है, 2 लेके आनी है। 3 यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे 2 पे फिल कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप 1 पे ही वर्क कर रहे हो, पहला तो ये होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वन 0 1, फिर भी इसकी रैंक 2 है। ये भी देखिए इसकी भी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 2, इसकी भी रैंक 2। ठीक है, इसके यदि हम रैंक को चेक करें तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म सिमेट्रिक तो बन गया। ठीक है, यहाँ से यदि हम वर्क करें, इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में डालें फिर उस वहाँ मैट्रिक्स बनाते हैं। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 0 इंटू x3 प्लस x1 स्क्वायर 1, x2 स्क्वायर 1, x3 0 है, x1 x2 1/2 0 0 0। ये भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसकी भी रैंक कितनी है 2 है। बताइए, ये भी तो रैंक 2 है, 3 वेरिएबल में है, रैंक 2 है। इसका मतलब इस तरीके से आपने कितना बनाया 1 2 3 4। और ये कहता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पे 3 से ज़्यादा आप बना रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका 4th स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट है, 4th स्टेटमेंट में एग्जैक्टली 3 बोल रहा है और 3 से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो क्या होगा, जो आपका स्टेटमेंट 4th है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यदि हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो जो स्टेटमेंट आपकी 2nd और 3rd है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, 1st और 4th आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।